तो फाइनली आज 20 जून 2026 को माना मैराथन वाला दिन आ ही गया। ये मैराथन सामंग देहरादून और इंडियन आर्मी ने जॉइंटली होस्ट किया था या ऑर्गेनाइज किया था। और माना में सभी रनर्स को रिपोर्ट करना था, मगर ये मैराथन माना में नहीं, माना से 50 किलोमीटर दूर माना पास में होना था। माना तक तो सारे टूरिस्ट अलाउड हैं, बट माना से माना पास के लिए रेस्ट्रिक्टेड जोन है, जहाँ पे जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट बनाना पड़ता है जोशीमठ से। तो आज सुबह सारे रनर्स 5 बजे माना मेन गेट के पास असेंबल हुए एंड वहाँ से 10-15 आर्मी के ट्रक जो कि लाइनअप थे, सारे रनर्स और ऑफिशियल माना पास की तरफ चल पड़े। तो दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत अच्छा रनर तो नहीं मानता हूँ, पर हाँ, मुझे दौड़ने का शौक़ है। तो मैं ऑल ओवर इंडिया सब जगह मैं पता नहीं कितने मैराथन दौड़ चुका हूँ, मुझे याद नहीं, बहुत ज़्यादा। पर ये माना पास का जो मैराथन रन था, ये 2 कैटेगरी में था, एक 50 किलोमीटर, एक 12 किलोमीटर। तो मैं तो 12 किलोमीटर ही दौड़ा था। तो मैं अपने जीवन में 42 किलोमीटर और 50 किलोमीटर कई बार दौड़ चुका हूँ, पर ये 12 किलोमीटर मेरी लाइफ के टफेस्ट 12 किलोमीटर थे। पहला रीज़न तो माना से लेकर के माना पास तक जो ट्रक राइड था, बहुत ही रफ रोड में था, बहुत रफ रोड, पत्थर ही पत्थर है और बहुत नैरो रोड है एंड वो एकदम डीप गॉज है नीचे। दूसरा, जो ऑल्टीट्यूड है माना पास में, जो देवताल है, उस जगह का ऑल्टीट्यूड 18,000 फीट है। तो मैं तो सारी ज़िंदगी सी लेवल पे ही रहा हूँ। और जैसे इससे पहले मैं नीति और आदि कैलाश एरिया में दौड़ा हूँ, पर वो 10,000 से 11-12 हज़ार फीट की ऑल्टीट्यूड पे थे, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी वहाँ। पर ये 18,000 फीट पे मैं पहली बार दौड़ा था, तो इसलिए मुझे कुछ हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स आने लगे, मुझे बहुत वीक फील हो रहा था। बट एनीवेज, मैंने अपना रेस पूरा कंप्लीट किया एंड ये इतना टफ रेस था, प्रोबेबली इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स ने इस रेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की कैटेगरी रखी ही नहीं थी। उन्होंने कहा था कि ये बहुत टफ है एंड ये चैलेंज है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरी रख के हम पार्टिसिपेंट्स को प्रेशर में नहीं डालना चाहते हैं। तो कंप्लीट करना ही अपने आप में अचीवमेंट था। तो ये तो रही बात रेस की। रही जो कठिनाई तो था, लेकिन जो इस जगह की सुंदरता है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इनफैक्ट कठिनाई अपनी जगह है, वो पार्ट ऑफ एडवेंचर है। बट हम लोग जितने भी रनर्स थे, रास्ते में हम यही बात कर रहे थे कि ये जो एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही नहीं, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कि 7 जन्मों का एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसी जगह, मतलब ऐसा टेरेन में आप और रनिंग कर रहे हो, और इस जगह में मतलब इंडियन कर्टसी इंडियन आर्मी की वो अपने ट्रक में बिठा के लेके आए। आई मीन, मतलब सारे रनर्स यही बात कर रहे थे कि जो लोग आते नहीं हैं ऐसी जगह में, वो अपनी लाइफ में अचीव क्या करते हैं। मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, थोड़ा तो मतलब हार्डशिप है, मतलब देहरादून से यहाँ तक आना और फिर इतने हाई ऑल्टीट्यूड में दौड़ना। पर यही तो लाइफ है, इसी को तो जीवन कहते हैं। जस्ट पैसे कमाना और जिंदा रहना, सरवाइव करना, इसे तो ज़िंदगी नहीं कह सकते। एनीवेज, 12 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हमें आर्मी ने लंच प्रोवाइड किया, और लंच के बाद फिर हम ट्रक में वापस माना गांव की तरफ चल पड़े। फिर वही रास्ते, टफ था लेकिन एन्जॉयबल थे। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक जन्म का नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे 7 जन्मों तक ऐसे एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेंगे। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था।